हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो जीवन में कई तरह की समस्याएं लाती हैं, परंतु उनका समाधान भी होता है। और यदि हम उसके पीछे कारण और निवारण दोनों को समझ लें तो बहुत आसानी से हम काफी सारी स्थितियों को कोशिश कर सकते हैं कि वो हमारे अनुकूल हों। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों में सेनापति की, मंगल की। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है और ये अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर से लेके आप सोच रहे होंगे कि लगभग 1.5 महीने, यानी कि मंगल 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि 20 अक्टूबर को हो रहा है तो भाई चलो दिसंबर में तो बस मंगल अब फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। नहीं प्रिय दर्शकों, ये मंगल का परिवर्तन बहुत लंबा है। ये अभी 20 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे, फिर कर्क में ही रहते हुए वक्र होंगे, अभी मार्गी हैं। फिर वक्र होने के बाद मिथुन का भी फल देना शुरू करेंगे। फिर 2025 में फरवरी में ये मार्गी होंगे और फिर ये गोचर करेंगे कर्क में ही 7 जून तक, और 7 जून को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सोचिए, मंगल का परिवर्तन इतने लंबे समय के लिए रहने वाला है, वो भी नीच अवस्था में, वो भी कर्क राशि में। जो कि कुछ लोग इस विषय से या कुछ ऐसी वीडियो देख सकते हैं जिससे भ्रमित हों, क्योंकि मंगल का कई बार, क्योंकि इतना लंबा समय है तो इसमें जो नीच का ग्रह होता है तो कई बार नीच भंग भी होता है और नीच भंग होके नीच भंग राजयोग भी बनता है। परंतु इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो भंग होगा इसका विशेष कोई महत्व नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव ही नहीं होगा, परंतु इतना कम जिससे संभवतः आपको महसूस ही ना हो। परंतु ये जो मंगल का परिवर्तन है दर्शकों, ये कुछ सूचना दे रहा है, उसे समझ लेते हैं। लगातार ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ नीच राशि में। अब ग्रहों के सेनापति का परिवर्तन नीच राशि में, और जो सुखों को देने वाले शुक्र है वो भी पीड़ित अवस्था में। जो कि शुक्र की स्थिति तो बहुत जल्द परिवर्तित होती रहती है, परंतु इस मंगल की स्थिति को समझिए। 2025 में शनि और राहु जैसे ग्रहों का परिवर्तन और युति होगा, और ये मंगल का इतने लंबे समय के लिए परिवर्तन, ये सूचना ये दे रहा है कि जो वीडियो आपने कई सारी संभवतः यूट्यूब, फेसबुक या अन्यत्र किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या कहीं पढ़ा हो किसी भी तरह कि 2025 में ये दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कलयुग का अंत है। ये प्रारंभिक दौर है कलयुग का, और दुनिया रहेगी अभी बहुत लंबे समय तक। और हाँ, ये जरूर है कि 2025 में कई तरह की समस्याएं इस भूमंडल में आने वाली हैं, लोगों के जीवन में आने वाली हैं। तो देखिए, क्या हुआ करता है कि व्यक्ति जब एक छोटी सी बात को सुन लेता है, वो भी इतनी गंभीर हो कि दुनिया का अंत होगा, तो व्यक्ति डर जाता है। एक बार क्या, बहुत बार मैं जब कुंडली देखते देखते लोगों के ये प्रश्न भी सुना कि क्या 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सोचिए कि व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि कुंडली विश्लेषण जब करवा रहा है तो उसके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं या जो जो स्थितियां हैं वो तो हैं ही, परंतु जीवन एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी बन गया है कि क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आइए समझते हैं कि मीन वालों के लिए मंगल महाराज क्या फल देने वाले। तो मंगल का परिवर्तन आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। ये मंगल का परिवर्तन कई तरह की स्थितियों को उत्पन्न करेगा।
यहाँ पर एक ये है कि कहीं ना कहीं आपको धन लाभ भी करवाएंगे मंगल, और कई सारे ऐसे आपके काम भी हैं जो अचानक बनेंगे, और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस समय आपको पूजा पाठ में मन लगेगा। परंतु यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि इस समय धन आएगा तो, लाभ होगा तो, परंतु व्यय भी होने वाला है। तो व्यय की स्थिति को आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब पैसा आए इधर से और उधर से चला जाए तो फिर उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस समय व्यय की स्थिति बनने वाली है, तो जरा सावधान रहिए। साथ में यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो आप जरा सावधान हो जाइए, या ऐसे समझिए किसी से वाद विवाद हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो स्थिति कोर्ट में भी पहुंच सकती है। तो जितना हो सके तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि थोड़ा सा वाणी, आपकी जो वाणी है ना, वो थोड़ी ऐसी हो रही जिसकी वजह से वाद विवाद हो रहे हैं। आप अपने घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस बात का भी प्रयास करिए, जो कि आपके घर के लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। और साथ में इस समय स्थितियां ये भी हैं कि आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि अचानक कोई समस्या आई और फिर गई। आप यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यात्रा चल रही थी, पर उसमें कुछ अड़चन आ गई, अचानक समस्याएं हो गई। तो यात्रा करते समय सावधानी बरतिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल एक देखिए, क्योंकि हमारा जो काम होता है, कितना भी बड़ा काम हो, छोटा काम हो, उसका एक मूल होता है कि हम क्या हमने प्लानिंग की है, क्या सोचा है, क्या निर्णय लिया है। क्योंकि इस समय आप निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लेंगे, जल्दबाजी में लेंगे, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपको भयभीत भी अंदर से नहीं रहना, क्योंकि इस समय आपके अंदर कई बार भय उत्पन्न होगा, डराव जो है की स्थिति बनेगी। देखिए, जीवन में अब डराव की स्थिति कैसे बनती है, या तो व्यक्ति जानता ना हो, या तो उसने कुछ तैयारी ना की हो, तभी व्यक्ति डरता है। तो आपको जानने की भी आवश्यकता है और तैयारी की भी आवश्यकता है, तो आप बहुत सारी स्थितियों से बच सकते हैं। आप यदि विदेश में रहते हैं और वहां पर आपको अस्थायी निवास के लिए आप प्रयासरत हैं, तो जल्द से जल्द आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव अब देखने को मिलेगा। तो इसमें अस्थायी निवास प्राप्त करने में थोड़ा समस्याएं भी होने वाली हैं। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का परिवर्तन है, कहीं ना कहीं कई सारी लाभ और कई सारी समस्याएं। एक बात, दो बात और भी कर लेता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने मन को स्थिर रखना है, और लव पार्टनर है उन्हें भी अपने लव लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाना होगा, क्योंकि यदि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। अब समझिए कि कोई एक पाइप है या कोई एक ऐसा बर्तन है जिसमें थोड़ा छेद हो, बिल्कुल हल्का सा, तो उसमें आप पानी डालेंगे तो धीरे 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 करके और वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपके रिश्ते में यदि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कमजोरी है, तो वो रिश्ता इस समय संभवतः या तो लड़ाई झगड़े हों या तो अलगाव की स्थिति बने। तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, खासकर लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में, उन लोगों को भी शेयर मार्केट इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं, तो बहुत सावधानी के साथ, बिल्कुल भी जल्दी में मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे मौका ये मिला है, बस अब ये निकल जाएगा, दोबारा मौका नहीं आने वाला। जीवन ये मौके बहुत सारे आते हैं, तो आपको सावधान होकर इसमें सब में आगे बढ़ना चाहिए। तो देखा जाए तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, तो इनसे बचने का भी कोई उपाय है, बहुत सरल उपाय है, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की जितनी ज्यादा आराधना कर सकते हैं करिए, उससे ही कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।